जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। जगत जननी माँ दुर्गा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंगल पर्व दशहरा और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आपका होस्ट और दोस्त नीत आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल ऑसम ऑडियो बुक्स नीत एफएम पर। आपके लिए प्रस्तुत है ऑडियो बुक दशहरा विजयादशमी। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इसकी सबसे लोकप्रिय कथा के अनुसार भगवान राम ने राक्षस राजा रावण का वध किया था और माता सीता को उसके चंगुल से मुक्त कराया था। इसके अलावा यह माता दुर्गा द्वारा महिषासुर राक्षस पर विजय का भी प्रतीक है, जो 9 दिनों के युद्ध के बाद 10वीं तिथि को संपन्न हुआ था। दशहरा का इतिहास। दशहरा पर्व की उत्पत्ति रामायण और पुराणों से जुड़ी है, जहां इस दिन को भगवान राम की रावण पर विजय और देवी दुर्गा के महिषासुर वध से जोड़ा जाता है। रामायण के अनुसार रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके बाद भगवान राम ने लक्ष्मण और हनुमान की सहायता से रावण को हराकर सीता को मुक्त कराया। देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा विशेषकर भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में दशहरा की मुख्य कहानी मानी जाती है, जहां 9 दिन तक चले युद्ध के बाद देवी ने महिषासुर का वध किया। दशहरा का महत्व। यह पर्व बुराई रावण और महिषासुर पर अच्छाई राम और दुर्गा की विजय का संदेश देता है। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। यह सामाजिक एकता, भाईचारे, सत्य, धर्म और नैतिकता को बढ़ावा देता है। आत्मिक शुद्धि और आंतरिक बुराइयों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का त्याग करने की प्रेरणा देता है। भारत में उत्सव की विविधता। उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन और रावण दहन मुख्य परंपरा है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के साथ विजयादशमी मनाई जाती है। दक्षिण भारत में शस्त्र पूजा तथा शिक्षा की शुरुआत की जाती है। दशहरा का पर्व भारतीय संस्कृति में न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है। दशहरा पर्व से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान और प्रतीक। दशहरा के दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान और प्रतीक प्रचलित हैं, जो इस पर्व को खास बनाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन। दशहरे की शाम बड़े बड़े मैदानों में इन पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। शस्त्र पूजा। इस दिन शस्त्रों, हथियारों की पूजा की जाती है, जिससे वीरता, शक्ति और सुरक्षा की भावना जुड़ी है। देवी पूजा। दक्षिण भारत में देवी लक्ष्मी, सरस्वती व दुर्गा की विशेष पूजा होती है। शमी वृक्ष की पूजा। शमी के पत्तों को एक दूसरे को देकर शुभकामना दी जाती है। इसे सौभाग्य और विजय का प्रतीक माना जाता है। शिक्षा व कला की शुरुआत। बच्चे इस दिन पहली बार अक्षर लेखन या नया कौशल सीखना शुरू करते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। मुख्य प्रतीक। अच्छाई की बुराई पर विजय। दशहरे का सबसे बड़ा प्रतीक यह है कि सत्य व धर्म की हमेशा जय होती है। रावण दहन। अहंकार, अधर्म व दंभ का अंत अच्छाई की जीत का प्रत्यक्ष प्रतीक है। शमी का पत्ता संपन्नता और सौभाग्य का प्रतीक है। शस्त्र पूजा शक्ति, सुरक्षा और हिम्मत का प्रतीक है। इन सब प्रतीकों और रीति रिवाजों के माध्यम से दशहरा हर साल लोगों को धर्म, साहस और अच्छाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। विभिन्न प्रदेशों में रावण दहन के भिन्न रीति रिवाज। विभिन्न प्रदेशों में रावण दहन के रीति रिवाज और परंपराएं काफ़ी भिन्न हैं, जो उस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों के अनुसार होती है। यहाँ प्रमुख क्षेत्रों के रावण दहन के भिन्न रीति रिवाज दिए गए हैं। राजस्थान।
भीलवाड़ा जिले के पारोली कस्बे में 10 फीट के सीमेंट के रावण को जलाने के बजाय तोड़ा जाता है, जो अनोखी परंपरा है। जयपुर के रैनवाल कस्बे में दशहरे से पहले अष्टमी को ही रावण दहन किया जाता है। ब्यावर के विजयनगर कस्बे में रावण के बजाय महिषासुर का पुतला जलाया जाता है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में रावण पर बंदूकें चलाने की प्राचीन परंपरा थी, जो अब प्रतिबंधित है। जोधपुर के मंडोर कस्बे में रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी की पूजा की जाती है और रावण को जमाई मानकर श्रद्धा दी जाती है। मध्य प्रदेश। मंदसौर को रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है, जहां दशहरे पर रावण दहन नहीं होता बल्कि रावण की पूजा होती है। विदिशा के रावण ग्राम गांव में रावण की 10 फीट लंबी लेटी हुई प्रतिमा की पूजा होती है। इसे शिवभक्त माना जाता है। उज्जैन और बैजनाथ हिमाचल प्रदेश भी में रावण को भगवान शिव का भक्त मानते हुए पूजा की जाती है। रावण दहन नहीं होता। उत्तर प्रदेश। वाराणसी, अयोध्या, कानपुर, मेरठ जैसे शहरों में दशहरे के दिन बड़े विशाल पुतलों के साथ भव्य रावण दहन होता है। वाराणसी में 226 फीट ऊंचा रावण जलाना प्रसिद्ध है। बिसरख, गौतम बुद्ध नगर गांव रावण की जन्मभूमि माना जाता है। वहां दशहरे पर रावण दहन नहीं होता बल्कि उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजन होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में रावण को देवता माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। रावण दहन नहीं होता। कर्नाटक के कोलार और मंड्या तथा आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ में रावण के मंदिर है, जहां उसे शक्ति का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी में दशहरा समारोह रामलीला और रावण दहन से हटकर होता है। इसे देव मिलन उत्सव कहा जाता है। यहाँ रावण का दहन नहीं होता। इन प्रदेशों की विविध परंपराओं से स्पष्ट होता है कि रावण दहन का उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, लेकिन कुछ क्षेत्र रावण के अलग सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के कारण उसकी पूजा भी करते हैं और उसका दहन नहीं करते। विजयादशमी। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना के बाद 10वें दिन माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय का उत्सव होता है। यह दिन धर्म, सत्य और साहस की विजय का संदेश देता है और बुराई के अंत का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में यह दिन सर्वसिद्धिदायक मुहूर्त माना जाता है, इसलिए इस दिन नए कार्य, व्यापार, अक्षरारंभ आदि शुभ माने जाते हैं। विजयादशमी के दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान श्री राम और माता दुर्गा की पूजा की जाती है। यह पर्व आत्मशुद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। विजयादशमी का पर्व न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह जीवन में सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की सीख भी देता है। फिर से एक बार आप सबको दशहरा व विजयादशमी त्यौहार की ढेरों बधाइयाँ देते हुए यहीं पर मैं अपनी ऑडियो बुक पूर्ण करता हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और ऐसे ही दूसरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल ऑसम ऑडियो बुक्स नीत एफएम को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जल्द मिलेंगे नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। अस्तु।